हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, पहले तो मैं आपको अपना थोड़ा सा होम टूर करा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं कैसे रहती हूँ, कहाँ पे रहती हूँ, कौन से घर में रहती हूँ। तो गाइस, ये यहाँ से मेरे घर की एंट्रेंस है, ये मेरे घर का गेट है। और ये देखिए, घर में एंटर करते ही हमारे टीवी पैनल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के, ये हमारा ड्राइंग रूम है, यहाँ पर हम लोग सब लोग बैठकर टीवी वगैरह देखते हैं, डिनर वगैरह करते हैं। ये मेरा पूरा ये जो एरिया है, ये मेरा ड्राइंग एरिया है। यहाँ पर हम लोग सब, जब भी घर में पार्टी वगैरह होती है या कोई भी फंक्शन होता है घर में, तो हम लोग यहीं बैठते हैं सभी लोग मिलकर। और यहाँ से आगे बढ़ते ही मेरी किचन है, जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा। ये मेरी किचन है, ठीक है, ये मेरी किचन है। और ये आ गया हमारा रूम, बेडरूम। ये मेरा बेडरूम है, उसके आगे ये वॉशरूम है। यहाँ से बालकनी है, अभी मच्छर ना आ जाए, इसलिए हमने बंद किया हुआ है। तो अभी मैं खोल के नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मच्छर बहुत हैं और मेरे दो बच्चे हैं, तो मच्छर काट लेते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। और ये है मेरा स्टोर रूम। इस स्टोर रूम में मैं अपना सारा मेकअप का सामान या फालतू कुछ सॉक्स वगैरह जैसे हो जाते हैं बहुत सारे इकट्ठे, वो सब रखती हूँ। और यहाँ से ये मेरा, मैंने तो इसको, वैसे मेरा ये डाइनिंग एरिया है, पर इसमें मेरे घर में सामान बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उस तरीके से इसको यूज़ किया हुआ है। मतलब यहाँ फ्रिज रख दिया है, और कुछ सब्जी वगैरह, कुछ पानी वगैरह, कुछ भी आता है। ये कूलर है, गर्मियों में कूलर हम जो यूज़ करते हैं। यहीं पर मैंने वॉशिंग ऑटोमेटिक अपनी मशीन रखी हुई है। बच्चों की ये अलमारी है, और ये है मेरे बच्चों का रूम, सेकंड रूम। वॉलपेपर से ही आप पहचान गए होंगे, ये मेरे बच्चों का रूम है। देखो कितना गंदा कर रखा है। तो देखो, ये तो था मेरा घर। और मैं बताती हूँ अपने बारे में। नाम से तो आप मुझे जानती हैं कि मेरा नाम सिमरन भी है और मंजू भी है, ठीक है। तो जैसा, अगर मेरे पास्ट के बारे में अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है। बट मैं ना, मतलब मेरा इंटरेस्ट हर चीज़ में आ जाता है। जिस चीज़ में भी मुझे पसंद आता है, मैं वो चीज़ कर लेती हूँ। मुझे कुछ ऐसा नहीं है। मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर चुकी हूँ अपने लाइफ में। मैंने स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा खेला हुआ है। सिंगिंग में भी मैं गई हुई हूँ। ड्राइंग भी मैंने कर रखी है। ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स भी मैंने जीते हुए, सिंगिंग भी जीता हुआ है। सॉरी, एक मिनट। तो फिर उसके बाद, जब छोटे थे, तो हर चीज़ में बच्चे टैलेंटेड होते हैं। जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो मतलब कुछ भी कर लेते हैं। तो वैसे ही मैं बच्ची थी, तो मैंने जिस चीज़ में भी मैं घुसती थी, उसको बहुत अच्छे से करती थी। और अभी भी वही करती हूँ। तो मान लीजिए, अगर मुझे जॉब करनी है, तो मैं जॉब भी अच्छे से कर लेती हूँ। मैं जॉब भी कर चुकी हूँ, बिज़नेस भी चला चुकी हूँ, बुटीक भी चला चुकी हूँ, जॉब भी कर चुकी हूँ। और अभी लास्ट टाइम, अभी जो लास्ट 2 ईयर का मेरा देखा जाए, तो मैं पहले इवेंट्स कर रही थी। इवेंट्स भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, और सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलकर मैं इवेंट्स करती थी, और काफ़ी अच्छा चल रहा था। बट कहते हैं ना कि हमेशा अच्छा वक्त नहीं होता है, कुछ बुरा वक्त भी आता है। तो वो भी हमने एक्सेप्ट किया। और लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर। तो उसके बाद से थोड़ा सा मेरा थोड़ा डाउन हो गया। बट अब मैं बिल्कुल उसी जोश के साथ वापस आई हूँ, और वो मेरा जोश ख़त्म नहीं होगा। आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो मैं बहुत अच्छी से करूँगी, और आप मुझे बस प्यार देते रहिए। मुझे सिर्फ आपके प्यार की ज़रूरत है, और इसी प्यार से मैं आगे बढ़ूँगी। जैसे मैंने हमेशा अपनी कोई भी एक चीज़ को अगर पाना चाहे, तो वो मुझे मिल जाती है। तो अभी मेरा सपना है कि मैं यूट्यूब पे कुछ करके दिखाऊं, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, और आप लोग मुझे दे भी रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, और उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये तो मेरा था कि मैं जो करती थी। कुछ लोग ऐसे मेरी लाइफ में भी आए ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ। कि कुछ लोग मेरी लाइफ में, कुछ ऐसे लोग भी आए जिन लोगों ने मतलब मेरे ना बहुत फ़ायदा उठाया है। मेरी अच्छाई का, मेरे पैसे का, मेरे विश्वास का। पीछे से कुछ और, सामने कुछ और। तो वो चीज़ भी मेरे साथ हुई है। ये भी एक रीज़न था कि मैं, जिस वजह से मैं पीछे हो गई वापस। और अब वो वाला काम मैं नहीं करती हूँ।
पहले अपने लिए सोचना है, फिर दूसरे के लिए सोचना है। तो बस यही है कि ऐसे ही आप लोग भी करिए, पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को खुद को दीजिए, दूसरे को बाद में दीजिए। बाहर के लोग जब भी आते हैं ना, तो ज़रूर कुछ फ़ायदा होता है, तभी वो आपकी लाइफ में घुसते हैं। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको जो बता रही हूँ। और किसी के लिए भी इतना इमोशनल नहीं हो, क्योंकि मैं ना, आप समझ रहे हो, मैं अगर ये बोल रही हूँ ना, तो ज़रूर कुछ लोग ऐसे आए हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग मेरी लाइफ में ऐसे आए हैं कि जिन लोगों को मैंने बहुत सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी, घर में रखा तक है, घर में भी रखा है मैंने उन लोगों को, लेकिन बाद में वो लोग ना नेक्स्ट डे ऐसे ऐसे आपको भूल जाते हैं ना, कि मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरे पास प्रूफ़ है उन लोगों के, प्रूफ़। मैं विद प्रूफ़ आप लोगों को दिखा सकती हूँ, अगर कभी आप बोलो कि नहीं भई आप झूठ बोल रहे हो, तारीफ़ लूट रहे हो। मेरे पास प्रूफ़ है कि वो लोगों को मैंने बहुत सपोर्ट किया है। तो कोई नहीं, चलो वो मेरा नेचर है और वो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं हेल्प तो सबकी करती रहूँगी। ये नहीं है कि वो इंसान गलत है तो हर गलत है। तो कोई बात नहीं, सपोर्ट और रही बात सेवा करने की, तो वो तो मैं करती रहती हूँ। चलिए, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। और हमेशा मेरे व्लॉग में आया करिए और अच्छी-अच्छी बातें मेरी सुना करो और कमेंट करके बताया करो कि मैं आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग किस तरीके का बनाऊँ। अभी तो ये मेरा फैमिली टूर था, थोड़ा-सा मेरे बारे में था। तो नेक्स्ट होम टूर था, सॉरी, होम टूर था ये मेरा, और थोड़ा-सा कुछ मैंने अपने बारे में बताया आप लोगों को। तो अगर आपको नेक्स्ट कुछ मेरे बारे में देखना है या मैं नेक्स्ट क्या बनाऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, इस कमेंट भी करा करो। और सपोर्ट ऐसे ही मिलेगा मुझे, अगर जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन मुझे देख रहा है। व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं आ रहे। तो कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, और ऐसे ही मेरा को अपना प्यार देते रहिए, प्यार बनाए रखिए। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, और आई लव यू। थैंक यू यूट्यूब फैमिली, और थैंक यू यूट्यूब। बाय बाय।